वाला बोल दे, जटा शंकर बोल दे, जो बोले मैं जाकर बचा लूंगा। दुर्गा मैया खड़ी है। एक बार मेरा नाम तो ले, शक्ति बोले, ज्योति बोले, शेरों वाली बोले, पहाड़ों वाली बोले, जो बोले एक बार बोले तो मुझे जरूर, मैं जाकर प्राण रक्षा कर। लेकिन गजेंद्र किसी का नाम नहीं लेते। भगवान ने विचार किया जो संसार का नाम नहीं वो तो हमारा ही नाम है। गरुड़ से बोले सुनो, भक्त गजेंद्र के जीवन में संकट आया है, जल्दी चलो और चलकर उसकी प्राण रक्षा करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन विष्णु पुराण में इसका वर्णन आया है। गरुड़ के मन में अभिमान आ गया है। ये भगवान को जब जल्दी जाना होता है तो हम पर बैठ कर जाते हैं। भगवान ने विचार किया अभिमान रूपी ग्राहकों ने हमारे गरुड़ को पकड़ लिया, जकड़ लिया। गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ को बचा ले। तो अपनी कन्नी उंगली को ऐसे रखा, बोले चलो, बोले मजाक मत करो, पूरा बैठ जाओ, उड़ूंगा गिर जाओगे, फिर बाद में मत बोलना। बोले नहीं नहीं अभिमानी जी, आज हमारी कन्नी उंगली को तुम उड़ाओ। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते, पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन एक तिलक के बराबर नहीं उठ पाते। भगवान बोले त्रिलोकी ना तोड़ा तो अभिमान करता है। आज भगवान हरि रूप में आते हैं। गजेंद्र ने जैसे देखा कि गरुड़ पर सवार होकर के श्रीमन नारायण आ रहे हैं, तो वहां पर कुछ था नहीं, केवल एक फूल था कमल का। स्वन्तः सरस्युः बलेन गृहीत आर्त चक्रो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं कम उपात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजगरां गिरमाह वृक्षान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। एक फूल था, उसे उठाया और भगवान को समर्पित कर दिया। हे अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक नारायण, मैं आपके चरणों में छोटी सी भेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान ने उसी सूंड को पकड़ा, बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को अलग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये ग्राह जो था ना, हो नाम का गंधर्व था। यो असौग्राह समय सत्या परमश्चार रूप देख मुक्तो देवल सापेन हो गंधर्व सतमा। ये हो नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि के एक दिन जलाशय में पैर पकड़ लिया। देवल हो ने बोला मेरी मुक्ति कब होगी? बोले जब तुम भगवान ने भक्त के पैर पकड़ोगी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और जो गजेंद्र था ना, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये मलयाचल पर अपने आश्रम पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। उसी समय अगस्त ऋषि आते हैं और इनको देखकर खड़ा नहीं होता तो अगस्त जी को क्रोध आ गया। बोले ये मदमस्त हाथी की तरह बैठा, सत्य को देखकर प्रणाम नहीं कर। भगवान ने उनको मुक्ति दिलाई। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जीवन में सुख आया तो हम भगवान को भूल जाते हैं, कष्ट आता है हाय राम करके चिल्लाने लगते हैं। एक और बात बड़ी समझने की बात है, पूजा हम सभी लोग करते हैं, सब करते हैं ना घर में। हमारी माताएं तो नित्य पूजन करती हैं, लेकिन माताओं पूजा में कुछ सावधानियां होती हैं, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली सावधानी क्या है? हमारे घर में ठाकुर जी हैं, ये पीतल की मूर्ति, इस भाव को त्याग दो। भाव क्या होना चाहिए? ये तो साक्षात परब्रह्म है, इस भाव से पूजा करें। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा ना, वो दिल्ली वाली मैया की, वृंदावन से जाती भगत के बस में है भगवान। वो कन्हैया को अपना पुत्र ही मानती थी। मेरो लाला है, मेरो छोटो सुलाला है, स्वयं करती थी पूजा। अगर ठाकुर जी गिरे तो सोचना चाहिए कि ठाकुर जी गिरे हमसे क्यों है।
भगवान को जड़ नहीं चैतन्य मानना है कि साक्षात प्रभु हमारे सामने विराजमान है। कर्मा साक्षात मानती थी। आपको पता है सदना कसाई जो थे ना, भगवान बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं। बहुत संक्षिप्त में सदना कसाई की कथा सुनाऊंगा मैं, क्योंकि समय जन्म भी करता है ना। लेकिन भक्त चरित्र अगर स्मरण में आज भगवान नारायण यहाँ पर विराजमान है। सदन कसाई करते क्या थे, मांस बेचते थे। अब मांस बेचने में एक इनके पास विडंबना थी, बाट नहीं था। एक इतनी बड़ी सालीग्राम की बटैया थी, गोल गोल। तो एक तरफ मांस रखे और एक तरफ सालीग्राम जी को रखे और तौल के देते थे। एक महाराज निकले वहां से, अरे बोले राम 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 राम, बताओ ये सालीग्राम पर मांस तोल रहा है। अरे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है, पापी आदमी। बोले क्या हुआ महाराज, मेरे से गलती क्या हो गई। अरे बोले सालीग्राम में ठाकुर जी में मांस तौल के दे रहा है। अब सदन थोड़ा डर गई। बोले महाराज ये सालीग्राम, अरे महाराज मेरे को पता नहीं था। तुरंत बढ़िया गंगा जल से धुला। बोले महाराज सेवा मैं नहीं कर पाता, आप सेवा करिए। संत ले गए, सुंदर तीर्थ जल से सालीग्राम को स्नान कराया, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, बढ़िया सुंदर पुष्पमाला इत्र आदि लगा दी। क्योंकि मांस के पास है ना कुछ गंध न रहे, इसलिए इत्र लगा दी। चंदन के इत्र, चमेली के इत्र, गुलाब के इत्र, बहुत सुंदर सुंदर इत्र लगाई। रात में संत को सालीग्राम भगवान स्वप्न देते हैं और बोलते हैं मुझे सदन के पास छोड़ के आओ। अब वो भोले महाराज की स्वप्न में बोलते हैं ऐसा क्यों, मैं आपके लिए इतनी सुंदर चांदी का सिंहासन महाराज आपके लिए रखा, सुंदर भोग 56 भोग लगाए, इतनी सेवा किया, मेरी सेवा में क्या त्रुटि रह गई। बोले तुम्हारी सेवा में त्रुटि नहीं है, लेकिन जो मुझे एक और बात, सदन जब मांस तोलते थे ना उस समय भगवान का भजन भी किया करते थे। भजन कर करके मांस बेचा करते थे। बहुत गौर से भैया, मेरी तरफ बात नहीं, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखो, बस चर्चा नहीं करना है। हम तो केवल भगवत कथा श्रवण करें, दुनिया के परपंच बाहर रखें। एक संत बोलते हैं छोड़ कर, एक पंक्ति गाऊंगा बस, ज्यादा नहीं। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारी पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। राम गुण गाले मेरे मन, राम गुण गाले मेरे मन। राम गुण गाले मेरे मन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे